बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेफ नासिर किचन में एक बार फिर दिल के गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आज हम घर पर मज़ेदार सी चिकन मलाई कबाब की रेसिपी लेकर आए हैं जो घर पर बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। चिकन की कीमे लिया है, यहाँ पे हमने चॉप किया वो प्याज लिया है, हरी मिर्ची लिया है, धनिया लिया है, धनिया चॉप किया हुआ है और थोड़े से पुदीने चॉप किए हुए हैं, अदरक लहसुन थोड़ा सा चॉप किया हुआ है और साथ में हम थोड़ा सा ये हरी मिर्ची चॉप किया हुआ है और ये ब्रेड क्रम्स हैं। एक बोल में हमने चिकन के कीमे को लिया हुआ है। चिकन कीमे को यहाँ पे एक चॉपर मशीन में डाल लेते हैं कीमों को। अब इसमें हमने जो चॉप किए हुए सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हरी मिर्ची डाल दिया है थोड़ा सा और थोड़ा सा हमने इसमें धनिया चॉप किया हुआ डाल देना है। बहुत ही चटपटे से बने बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। थोड़े से आपने पुदीना डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दिया है और ये अदरक लहसुन थोड़ा चॉप किया हुआ इसको डाल देना है और इसमें थोड़े से अपने चॉप प्याज भी डाल देना है। टीस्पून हम इसमें नमक शामिल किया है, आधी टीस्पून। थोड़ा सा फ्रेश चिली डाल देना है फ्लेक्स वाली। थोड़ी सी इसमें रेड चिली डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसमें 2 से 3 ग्राम आपने रेड चिली डाल दिया है और गरम मसाला डाल दिया है, ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और धनिया पाउडर डाल दिया है। 2 से 3 ग्राम अपने सारे मसाले डाल दिए हैं और काली मिर्च भी थोड़ी सी 2 ग्राम काली मिर्च डाल दिया है। गार्लिक पाउडर, ब्रेड क्रम्स डाल देगा आखिर में, थोड़ी सी ब्रेड क्रम्स डाल देना है। एक टेबल स्पून इसमें घी डाल दिया है ताकि हमारे पास चर्बी नहीं है इसको पकड़ने के लिए, तो हमने थोड़ा सा घी और ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल किया है ताकि कबाबों को सही तरह पकड़ सके। थोड़ा सा आपने चॉपर मशीन में इसको 2 से 3 बार घुमा देना है। मैंने यहाँ पे घुमा दिया था 2 से 3 मिनट। अब बहुत ही लज़ेदार कीमा बन गया है, सारे मसाला मिक्स हो गया है। अब इसको अपने छोटे छोटे टिक्की बना देना है। ये अपने घर पर आसानी से फ्राई पैन में या नॉन स्टिक के फ्राई पैन में आराम से इस तरह बना सकते हैं। ये कबाब वाली इस तरह का सांचा आराम से मिल जाता है। ये चिकन कबाब की जो रेसिपी है बहुत ही शानदार मज़ेदार रेसिपी है। एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही जल्दी बनने वाली कबाब घर पर बहुत ही इजी से आपने 5 से 10 मिनट में आपने इस तरह का कबाब बना सकते हैं। ना आपको कोयले की ज़रूरत है ना अंगीठी की ज़रूरत है। घर पर फ्राई पैन में इस तरह का आपने बहुत जल्दी से बनने वाली मैंने यहाँ पर ये फ्राई पैन रखे हुए थे नॉन स्टिक इस तरह का। इसमें आपने थोड़ा सा बटर डाल दिया है। बटर डालने के बाद आपने जो बने हुए कबाब को आपने इस तरह का सीख लेना है। ज़्यादा तेज आंच पर आपने नहीं रखना है, हल्की आंच पर आपने सारे कबाबों को इस तरह तल लेना है। थोड़ी सी तेल डालने के बाद बटर डालेगा तो ज़्यादा खुशबू मज़ेदार हो जाएंगे, नहीं है तो आप थोड़ा सा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कबाब हमारा सारबन तारबन दोनों साइडों से पक गया है और नरम जूस से आपने ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, बस इसी तरह का आपने निकाल लेना है जूसी कबाब। थोड़ा सा साइडों पे दोनों साइडें इस तरह का ब्राउन होने के बाद आपने इसके अंदर मिल्क क्रीम थोड़ा सा शामिल कर लेना है ताकि इसके अंदर क्रीमी टच भी शामिल हो जाए। अब हम आखिर में
जो चिकन है सारे पेटियाँ पक गए हैं कबाब। तो इसमें आखिर में क्रीम की गार्निश करके थोड़ा सा साइडों पे अंदर और बाहर क्रीम में थोड़ा सा टच करके निकाल लेना है। तो यकीनन बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आपका जूसी कबाब, बिल्कुल ही मज़ेदार रेसिपी आप लोगों को घर पर बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अब सारे कबाबों का हम इसमें इस तरह का निकाल लेते हैं। एक चटनी के साथ आप इसको सर्विंग टेबल पर आप रख के खा सकते हैं। बहुत ही नरम और जूसी, बहुत ही मज़ेदार शानदार कबाब है। ये रहा हमारा मुगलाई क्रीमी चिकन कबाब। अब इसको आप ग्रीन चटनी के साथ बहुत ही मज़ेदार रोटी के साथ आप खा सकते हैं घर के दस्तरखान पर। इसी तरह के मज़ीद अच्छी और खाने की रेसिपी को देखने के लिए शेफ़ नासिर किचन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।